मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आंटी लाई है आज आपके लिए सुनहरी चिड़िया की कहानी। किसकी कहानी? सुनहरी चिड़िया की कहानी। तो तैयार हो आप सभी? तो आंखें करो बंद और तकिया करो सीधा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। गरीब होते हुए भी वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी निकाल रहा था। वो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता था। हंसी खुशी से उसका जीवन निकल रहा था। एक दिन अचानक ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। किसकी तबीयत खराब हो गई? उस गरीब ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। उसने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर उसकी तबीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्राह्मण ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार हो गया। इस तरह उसकी जो हालत एक बार बिगड़ी तो फिर कभी भी नहीं सही हुई। और एक दिन ऐसा आया कि वो ब्राह्मण जो है वो मर गया। ब्राह्मण के मरने से उसके परिवार की हालत और ख़राब हो गई। क्या हो गया? परिवार की हालत और ख़राब हो गई। ब्राह्मण के जाने के बाद अब उसके परिवार को भूखा मरने लगा। उसका परिवार अब जो है वो भूखा मरने लगा। वहाँ पे कमाई का कोई भी साधन नहीं था। परिवार भूखा रहने लगा, कमाई का कोई साधन नहीं था। जीवन चलाने के लिए ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो घर घर जाके भीख मांगने लगी। वो गांव के लोग घरों में जाती, कपड़े भोजन पैसे सब मांग लेती और उनका छोटा मोटा काम कराती और ऐसे अपने बच्चों को पालने लगी। उधर क्या हुआ, ब्राह्मण जो था उसने एक सुनहरी चिड़िया के रूप में जन्म लिया। किसके रूप में जन्म लिया? सुनहरी गोल्डन बर्ड, सुनहरी चिड़िया के रूप में जन्म लिया। एक दिन उसके मन में अपने परिवार को देखने की इच्छा हुई। उस सुनहरी चिड़िया ने सोचा, जो पहले ब्राह्मण था और अब वो चिड़िया बन गया, उसने सोचा मैं जाके और अपने परिवार को देख के आता हूँ। वो उड़ते उड़ते अपने गांव चला गया, चिड़िया है ना। गांव जाकर उसने सीधे अपने घर में पहुंचा। वहाँ जाकर उसने जब देखा कि मेरी पत्नी भीख मांग रही है, बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो उसको बहुत दुख हुआ। उस ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या बोला? सुनो मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पर मैं तुमको ऐसी स्थिति में नहीं देख पा रहा। तुम सब इतनी बुरी स्थिति में हो कि मेरा मन रो रहा है। तो तुम ऐसा करो, मेरा एक सुनहरा पंख ले लो। क्या कहा उस चिड़िया ने कि तुम मेरा एक सुनहरा पंख ले लो और इसको बेचकर तुमको पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम ज़रूरतों का सामान ले आना और आसानी से भोजन आदि बनवा लेना। क्या कहा? मेरा एक पंख ले जाओ और इसे बेच के और कुछ राशन का सामान ले आना, ताकि तुम भूखे नहीं मरो। ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने चिड़िया का एक सुनहरा पंख लिया और उसे बाजार में बेच दिया। पंख को बेचने से उसे जो पैसा मिला उससे वो घर का सामान ले आई और बच्चों के लिए नए कपड़े ले आई। अब तो ब्राह्मण की पत्नी रोज चिड़िया के पंखों को बेचकर अपना जीवन चलाने लगी। क्या करती? रोज एक पंख लेती, उसको बेच के आती और अपना जीवन चलाने लग गई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में लालच आ गया।
क्या आ गया? लालच आ गया। वो अपनी बेटी से बोली कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस चिड़िया के सारे पंख एक बार में तोड़ लूँ और उनको बेच के अमीर हो जाएंगे अपन, और फिर आराम से अपन जिंदगी जिएंगे। उसने क्या कहा कि चिड़िया के सारे पंखों को ले लेती हूँ बेच के और अमीर हो जाएंगे अपन। पर उसने कहा लेकिन मुझे ये काम जो है ना वो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि चिड़िया कभी आती है कभी नहीं आती है, वो तो अपने मन की मालिक है ना। और अगर उसने आना बंद कर दिया तो हम तो फिर से गरीब हो जाएंगे। तो आज ही मैं क्या करती हूँ, उसके सारे पंख तोड़ लूँगी। अपनी मम्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी बेटी जो है उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा नहीं माँ, ऐसा मत करना। जब हम परेशान थे तो उस चिड़िया ने हमारी मदद की थी, है ना, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ब्राह्मण की पत्नी जो थी ना, वो तो लालच के मारे पागल हुए जा रही थी। उसके तो मन में बहुत लालच आ गया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो इस चिड़िया के सारे पंख तोड़ के ही रहूँगी। उसी दिन वो सुनहरी चिड़िया उनके बागीचे में फिर से आ गई। उस लालची महिला ने क्या किया, उसे पकड़ा और उसके पंखों को तोड़ने लग गई। क्या किया, उसको पकड़ा और उसके पंखों को तोड़ने लग गई। उसकी बचने की कोशिश में चिड़िया उससे बोली अरे 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 ये क्या कर रही हो तुम। चिड़िया क्या बोली, अरे ये क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत करो वरना तुम बहुत पछताओगी। मेरे पंख तोड़ने से तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन वो लालची औरत ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। सारे पंखों को तोड़ के इकट्ठा किया और खुशी के मारे नाचने लगी और सोच रही थी अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी। अब इस चिड़िया के भरोसे मुझे नहीं रहना पड़ेगा, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगी, मुझे किसी से भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। सोचते सोचते उसने जैसे ही पंखों को ऐसे किस किया, चूमा, वैसे ही उसने क्या देखा कि सारे पंख सफ़ेद हो गए। चिड़िया के सारे पंख जो थे वो सफ़ेद हो गए। अरे उसने कहा ये क्या हो गया, गोल्डन पंख जो है वो सफ़ेद कैसे हो गए। तो ब्राह्मण की पत्नी ने गुस्से में आकर उन सारे पंखों को फेंक दिया। अब तो ये मेरे कोई काम के नहीं है। चिड़िया बोली देखा, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, मेरे सारे पंख तोड़ लिए। मैं तो तुमसे यही तो कहने वाला था कि तुम सारे पंख एक साथ तोड़ोगी तो ये सफ़ेद हो जाएंगे। अब भुगतो अपनी करनी। क्या कहा, अब भुगतो अपनी करनी। ये बात सुन के उस ब्राह्मण की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसने उस चिड़िया को उठाया और डस्टबिन में पटक दिया। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कितनी गंदी है ये, इसने मुझे डस्टबिन में पटक दिया। थोड़े दिन में धीरे 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 चिड़िया के नए पंख आ गए। चिड़िया उड़ने वाली हो गई वापस से और वो बहुत दूर उड़ गई। उधर क्या हुआ, ब्राह्मण की पत्नी के पास जितना भी पैसा था वो सब खर्च हो गया और ब्राह्मण की पत्नी गरीब हो गई। तो इसीलिए वो वापस से वैसे ही भीख मांगने लग गई, गरीब हो गई, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। और अब तो वो जो गोल्डन चिड़िया थी वो उनकी मदद करने के लिए भी नहीं आती थी। तो कहानी हुई ख़त्म। वो औरत बहुत पछताई, उसने सोचा मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच से बच के रहना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो कहानी हुई ख़त्म। आंखें करो बंद और प्यारे प्यारे सपनों में खो जाओ और सोचो कि आपकी छत पर वो सुनहरी चिड़िया ची 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 करके आपको बुला रही है अपने पास। तो लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस छोड़ो। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी फिर आएगी कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों।
बाय बाय, फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अच्छी अच्छी बातें सुनें, अच्छी अच्छी बातें करें। बाय बाय।